साइकोलॉजी के अनुसार अगर किसी की याद आपको बार बार सता रही है और बार बार उसकी आपको याद आ रही है तो समझ जाओ कि उसके दिमाग में आप भी हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम ऐसे ही कुछ साइकोलॉजिकल के बारे में कुछ टिप्स बात करेंगे जिससे कि आप अपने जीवन का सच समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, साइकोलॉजी के अनुसार इंसान का दिमाग अक्सर सच को तोड़ मरोड़ कर देखता है। समझो इस बात को। नंबर 2, साइकोलॉजी के अनुसार हमारी आदतें हमारी पहचान से ज़्यादा हमारा भविष्य बताती हैं, तय करती हैं। हमारी आदतें किस प्रकार से है और उसी हिसाब से हमारा भविष्य तय होता है। इसलिए हम अपना आदत जैसे बदलते हैं, हमारा आगे का जीवन वैसे ही बदलने लगता है। नंबर 3 है, डर इंसान को रोक भी सकता है और आगे बढ़ने की ताकत भी दे सकता है। देखो, इसलिए कहते हैं जो डर गया वो मर गया, जो डर पर काबू पा गया वो अपने जीवन में सफलता पा गया। इसलिए कहते हैं डरो मत, डर के आगे जीत है। बस डर को पीछे करो, तुम्हारे सामने तुम्हारी जीत, सक्सेस, कोई भी बड़ी से बड़ी सक्सेस तुम्हारे सामने है। जो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। नंबर 4, लोग ज़्यादातर अपनी ज़रूरतों के अनुसार सच बोलते हैं। जितना उनकी ज़रूरत होती है उतना सच बोलते हैं, बाकी नहीं तो असलियत के अनुसार बोलते हैं सच। नंबर 5 है, जेलसी और कंपैरिजन। ये इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देती है। जेलसी का मतलब अगर किसी सफल व्यक्ति को देख के आप जल रहे हो या उससे आप खुश नहीं हो, या फिर कंपैरिजन मतलब अगर किसी से अपनी तुलना कर रहे हो, वो यहाँ है मैं यहाँ क्यों हूँ, ऐसा तुलना मत करो किसी से देख कर जलो मत। जलने का मतलब है जैसे मानो किसी सफल इंसान को तुम गाली दे रहे हो या जल रहे हो देखकर, तो हमारे अंदर की आत्मा ब्रह्मांड हमसे यही कहता है कि मतलब तुम उसे देखकर जल रहे हो, मतलब तुम ऐसा नहीं बनना चाहते हो, ये कहता है। इसलिए कोई भी हो उसकी इज्जत करो, चाहे सक्सेसफुल ज़्यादा सक्सेसफुल हो उसकी इज्जत करो, उसका वो अपने आपके सामने हो या ना हो उसकी नाम रिस्पेक्ट से लिया करो। जैसे अंबानी जी हो गए, एलन मस्क जी हो गए, इन सब का नाम आपको रिस्पेक्ट से लेना है। ये नहीं कि अंबानिया है ये वो है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा हमारी सफलता ये कहती है कि ये देख कर इसको जल रहा है, इसका मतलब ये ऐसा नहीं बनना चाहता है। ठीक है, ध्यान रखना आगे से। अगला पॉइंट है 6, अकेलापन इंसान को अपनी असली विचार और भावनाओं को दिखाता है। अकेलापन असली विचार और भावनाएं दिखाता है हमें। इसलिए अकेलापन भी कुछ समय बहुत ज़रूरी है। उतना भी नहीं कि आप एकदम उदास महसूस करने लगे, पॉजिटिव के लिए बता रहे हैं। अगला है 7वां पॉइंट, इंसान अपने इमोशंस पर ज़्यादा और अपने लॉजिक पर कम चलता है। इमोशंस पर ज़्यादा मतलब कि अगर इंसान इमोशनल ज़्यादा हो रहा है और सोच रहा है कि मैं अब ये करूँगा वो करूँगा, नहीं होता है। इमोशन होकर जोश में आ जाता है, ये करूँगा वो करूँगा, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सोच समझ के लॉजिक के ऊपर काम करना है। 8वां पॉइंट है, साइकोलॉजी के अनुसार गलतियाँ इंसान को असफल नहीं बल्कि उन्हें और समझदार बनाती है। गलतियाँ इंसान को समझदार बनाती हैं, याद रखना। अगला पॉइंट है, फॉरगिवनेस इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। फॉरगिवनेस मतलब कोई भी चीज़ हुआ उसे जाने दो। कोई भी चीज़ आपके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ छोड़ो, जाने दो, हंसकर मुस्कुराकर आगे चलो। नंबर 10 है, साइकोलॉजी के अनुसार हम अक्सर दूसरों की राय में अपनी खुशी ढूंढते हैं। ऐसा क्यों है? दूसरों की राय दे देगा तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें अपने राय पर चलना चाहिए, अपने हिसाब से चलना चाहिए ज़िंदगी में। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान अपने सबकॉन्शियस थॉट से ज़्यादा प्रभावित होता है जितना उसे लगता है। इसलिए कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड पर हमेशा भरोसा करो दोस्त। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें ज़िंदगी में हर चीज़, हर खुशी जो आप चाहो वो आपको दिला सकता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना हमारा पावरफुल है, हमारे अंदर इतनी बड़ी ताकत है। 12वां पॉइंट है, हमारी खुशियाँ और हमारे दुख हमारे हालातों पर निर्भर करते हैं। इसलिए कहते हैं अपने हालात पर हमेशा पॉजिटिव रखो। कुछ भी हुआ आपको बस अंदर से ये बोलो कोई बात नहीं, सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब ठीक है। अगला पॉइंट है, साइकोलॉजी के अनुसार इंसान अपने इमोशन से ज़्यादा शॉर्ट टर्म इमोशंस को ज़्यादा देखता है। इसलिए शॉर्ट टर्म इमोशन मतलब होता है कि हमें अपने इमोशंस पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी। हमें अपने लॉजिक पर काम करना है। अगला पॉइंट है, साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान अपनी भावनाओं को समझता है वही खुद पर कंट्रोल कर पाता है। याद रखना, अपनी भावनाओं को अपने काबू में रखो। अगला पॉइंट है, साइकोलॉजी के अनुसार हमारी यादें फैक्ट नहीं हैं बल्कि इमोशंस के हिसाब पे चलती हैं। हमारी यादें जो हैं वो इमोशंस पर चलती हैं। अगला है, इंसान अपने इन्वायरमेंट से खुद को बदलने की चेष्टा रखता है या प्रभावित होता है, याद रखें। अगला है, इंसान जितना खुद को समझता है वह उतना दुनिया वालों को समझा पाता है। ध्यान रखना, जितना आप खुद देखोगे, जितना आप करोगे, उसी हिसाब से दुनिया को आप दिखा पाओगे, समझा पाओगे। इसलिए खुद को बेहतर मानना ज़रूरी है। आज की डेट में खुद को जितना बेहतर मानोगे दुनिया उतनी ही बेहतरीन नज़र आएगी।
आप एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उस पर अप्लीमेंट करो। जैसे कि अपने आसपास देखो, सफ़ेद रंग के कलर से किस किस का घर पेंट हुआ है देखो, और फिर अब आप देखोगे तो केवल सफ़ेद रंग का ही देखोगे, बीच में लाल पीला कुछ भी हो वो कलर आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो आप ढूंढोगे, जो आप देखोगे, वही चीज़ आपको दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं खुद को बेहतर मानोगे तो बेहतरीन 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 से बेहतरीन लोग आपके जीवन में आएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन लोग आपके जीवन में हर चीज़ का प्रेरणा देकर जाएंगे, हर सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखें। नमस्कार, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।